Next reaction is polymerization. Polymerization of alkene. Polymerization of alkene. Formation of polymer. तो क्या होता है पॉलीमर, मैं उसको भी डिफाइन करूंगा। पहले मैं आपको एक एग्जाम्पल बताता हूं, जरा ध्यान से देखिए। एग्जाम्पल नंबर 1, हम पॉलीथीन बनाने जा रहे हैं। CH2 डबल बॉन्ड CH2, ये है इथीन। क्या है ये? इथीन। ये इथीन का मोनोमर है। व्हाट इज मोनोमर? सिंगल स्मॉलेस्ट यूनिट। मोनोमर क्या होता है? सिंगल स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ अ सब्सटेंस। किसी भी सब्सटेंस का सबसे छोटा यूनिट एक जो होता है उसको बोलते हैं मोनोमर। जैसे ग्लास में पानी है तो हजारों लाखों करोड़ों अरबों खरबों टर्बो वाटर मॉलिक्यूल बराबर है कि नहीं है? उसमें से एक वाटर मॉलिक्यूल आपने निकाला तो वो 1 यूनिट है, उसको मोनोमर बोलते हैं। समझा आपको? वैसे इथीन, अगर कोई सिलेंडर में इथीन गैस है तो वहां पर लाखों करोड़ों मॉलिक्यूल्स है, उसका एक यूनिट, एक मॉलिक्यूल आप बाहर निकालेंगे, उसको बोलते हैं मोनोमर। तो अपने को यहां पर मोनोमर लेना है n टाइम्स। कितने लेना है मोनोमर? ये थाउजेंड्स में रहते हैं, बहुत ज्यादा रहते हैं। अपने को n टाइम्स इथीन लेना है। n टाइम्स इथीन लेंगे, स्पेसिफिक कंडीशन में उसको हीट करेंगे, उसका पाई बॉन्ड ब्रेक होता है। पाई बॉन्ड ब्रेक होने के बाद वो बनाता है CH2 CH2। पाई बॉन्ड ब्रेक हो गया। पाई बॉन्ड ब्रेक हो गया, नेबरिंग मॉलिक्यूल से वो कनेक्ट हो जाएगा। इधर से CH2 CH2, इधर भी CH2 CH2, CH2 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 CH2, और ये सिलसिला जारी रहेगा। तो कई इथीन मिलकर क्या बन जाएगा? पॉलीइथीन। क्या बनाएगा ये? पॉलीइथीन। क्या बनाएगा ये? पॉलीथीन, जिसको हम पॉलीथीन प्लास्टिक बोलते हैं। ठीक है, ओके। लेकिन ये बहुत सारे अलग अलग कंडीशन में अलग अलग इथीन बनते हैं। दो टाइप मेन है पॉलीथीन के, 2 टाइप्स। हम थोड़ा डिटेल में देख रहे हैं इसको, नीट जेई दोनों के हिसाब से। जरा ध्यान से देखो, इसका आधा पार्ट आपको वहां पर भी आने वाला है पॉलीमर केमिस्ट्री के अंदर, ठीक है, जो आपके बोर्ड में है। तो ये 2 तरीके से होते हैं। वैसे इसके मैकेनिज्म 3 होते हैं। 3 तरीके से मैकेनिज्म होता है पॉलीमराइजेशन का। फ्री रेडिकल, कैटायोनिक, एनायोनिक, तीनों तरीके से होता है। मैं आपको तीनों बता रहा हूं डिटेल में, जेई के हिसाब से और नीट के हिसाब से। जरा ध्यान से देखो। तो जो पॉलीथीन यहां पर बनता है 3 तरीके से होता है। फ्री रेडिकल रिएक्शन से, कैटायोनिक रिएक्शन से, एनायोनिक रिएक्शन से। ठीक है, पहले मैं आपको फ्री रेडिकल वाला बताता हूं, जरा ध्यान से देखो। तो अभी हमने कुछ दिन पहले देखा था एंटी मार्कोनिकॉफ रूल, याद है आपको? उसमें हमने एक पेरोक्साइड यूज किया था, आपको याद है? बेंजोइल पेरोक्साइड, याद है? बेंजोइल पेरोक्साइड। अगर ये बेंजोइल पेरोक्साइड आप लेते हैं, इसको हीट करते हैं तो फ्री रेडिकल्स फॉर्म होते हैं। फ्री रेडिकल्स ऑन हीटिंग। होमोलिसिस होता है, इक्वल ब्रेकिंग होता है। होमोलिसिस होने के बाद बेंजोएट रेडिकल तैयार होते हैं। क्या होते हैं? बेंजोएट रेडिकल। कलीज देखा ना अपन ने ये? हाँ, तो ये देखो बेंजोएट रेडिकल बन गया है। 2 बेंजोएट रेडिकल। बेंजोएट रेडिकल क्या होता है? अनस्टेबल। तो यहां का बॉन्ड ब्रेक होता है, याद है आपको? इसमें भी क्या होता है? होमोलिसिस। ये इलेक्ट्रॉन इधर, ये इलेक्ट्रॉन इधर, जिससे क्या बन जाता है? कार्बन डाइऑक्साइड। और ये फिनाइल रिंग अपना इलेक्ट्रॉन लेकर चला जाता है, तो ये बन जाता है फिनाइल रेडिकल। क्या बनता है ये? फिनाइल रेडिकल। ये जो फिनाइल रेडिकल है ये रिएक्शन को स्टार्ट करेगा, इसको बोलते हैं इनिशिएटर। क्या बोलते हैं इसको? तो ये चेन रिएक्शन होती है, अपने को पता है। चेन रिएक्शन में कल मैंने आपको बताया था कितने स्टेप होते हैं? 3। इनिशिएशन। इनिशिएशन मतलब स्टार्टिंग। क्या होता है? सबसे पहले वो फ्री रेडिकल आता है
और आकर न्यूट्रल इथीन के साथ रिएक्शन करता है। कैसे? ऐसे CH2 डबल बॉन्ड CH2, ये पाई बॉन्ड ब्रेक होता है। जब ये पाई बॉन्ड ब्रेक होता है तो इसमें 2 इलेक्ट्रॉन है, एक इलेक्ट्रॉन इसके साथ आकर क्या करेगा, बॉन्ड बनाएगा, और एक इलेक्ट्रॉन इसके सर पे बैठ जाएगा। तो यहाँ पर ये देखिए, ये फिनाइल रिंग यहाँ पर आ गया है, इसने बॉन्ड बना लिया है CH2 के साथ इलेक्ट्रॉन शेयर करके। तो एक इलेक्ट्रॉन शेयरिंग के लिए इधर आया यहाँ पर, और एक इलेक्ट्रॉन इसके सर पे आएगा। समझा आपको? अरे समझा क्या? तो ऐसे कई इथीन सेम आते रहेंगे, मतलब आप बहुत सारे इथीन मॉलिक्यूल लेंगे यहाँ पर n टाइम्स, सब सेम अटैक करेंगे। ये इधर आएगा, यहाँ से एक इलेक्ट्रॉन आएगा, इसके साथ बॉन्ड बना लेगा, और ये इसके सर पे जाएगा, जिससे अपने को मिलेगा ऐसे कुछ। इसको मैं इधर बताता हूं, प्रोपागेशन स्टेप। क्या बोलते हैं इसको? प्रोपागेशन स्टेप। प्रोपागेशन स्टेप नंबर 2 स्टेप। ये आया है रेडिकल जो कि इथीन और फिनाइल रेडिकल से मिलकर बना है। ये तो समझ में आ गया ना आपको? अब ये एन टाइम इथीन के साथ रिएक्शन करेगा, एन टाइम इथीन। सारे इथीन ऐसे ही करेंगे, ये इस पर अटैक करेगा, दोनों बॉन्ड बनाएंगे, यहाँ पर आएगा रेडिकल, फिर नेक्स्ट इथीन, फिर नेक्स्ट इथीन, फिर नेक्स्ट इथीन, और ये सिलसिला जारी रहेगा, जिसको हम शॉर्ट में लिखते हैं ऐसे CH2 एन टाइम, और आखिरी में फिर आकर कौन तैयार हो जाएगा, CH2 रेडिकल। ऐसे कई इथीन ऐड होते जाएंगे एन टाइम। समझा आपको? आते जाएंगे टर्मिनल वाला फ्री रेडिकल, आते जाएंगे टर्मिनल वाला फ्री रेडिकल। फिर लास्ट स्टेप होती है टर्मिनेशन। क्या होता है? टर्मिनेशन। 2 रेडिकल्स कंबाइन होकर न्यूट्रल बन जाते हैं। ऐसा एक बड़ा मॉलिक्यूल रेडिकल जिसको हम कहेंगे एन टाइम CH2 रेडिकल, ऐसे 2 आएंगे सेम, ये ऐसा और दूसरा एक, दोनों एक दूसरे से आकर कपल। तो ये कुछ ऐसा दिखेगा, देखो जरा ध्यान से, CH2 एन टाइम CH2 रेडिकल, उधर से दूसरा आ रहा है CH2 रेडिकल, ये आपस में कपल हो गए, CH2 एन टाइम, फिर इधर कौन है, रिंग। समझा आपको? ऐसे 2 आए और आपस में एक दूसरे से आकर कपल हो गए। समझा? मिरर इमेज। समझा आपको? तो इतना सब लिखने के बजाय अपन ये पूरे को शॉर्ट में क्या लिख सकते हैं, CH2 पूरे एक साथ मिला दिए तो n टाइम्स। समझा आपको? मतलब बहुत सारे। समझा? सारे CH2 को एक साथ लिख दिया अपन ने n टाइम, मतलब बहुत सारे। समझा आपको? फिर आप बोलेंगे इधर रिंग क्यों नहीं लिखा? सैकड़ों की तादाद में इथीन है, तो उसके मास के कंपैरिजन में फिनाइल का मास बहुत कम है ना, तो उसको इग्नोर करते हैं। इसलिए रिएक्शन में देखो, मेन रिएक्शन जो लिखा अपन ने पहले, उसमें हम ये टर्मिनल्स नहीं बनाते कि टर्मिनल पे कौन है, इसको लॉक बोलते हैं, लॉक, जो पूरी पॉलीमर को लॉक करता है एक साइड और दूसरे साइड से। समझा? अरे समझा क्या? तो ये हुआ फ्री रेडिकल। दूसरा टाइप है कैटायोनिक। कैटायनिक पॉलीमराइजेशन क्या होता है? ये आपके बोर्ड बुक में या एनसीईआरटी में नहीं है। कैटायनिक पॉलीमराइजेशन। कैटायनिक पॉलीमराइजेशन में क्या होता है? कैटायन तैयार होता है, और कैटायन तैयार करने के लिए अपने को क्या लेना पड़ेगा, जरा ध्यान से देखिए। CH2 डबल बॉन्ड CH2 इथीन, इथीन पर आएगा अटैक करने के लिए H+। तो कैटायनिक पॉलीमराइजेशन करने के लिए अपने को क्या चाहिए, एसिड्स। HCl है, H2SO4 है, एटसेट्रा, और भी है बहुत सारे। तो अपने को ऐसा चाहिए जो कैटायन देता हो, कैटायन। और भी है रिएजेंट जो कैटायन देते हैं, जिससे क्या होगा, ये पाई बॉन्ड इसके ऊपर अटैक करेगा, तो ये यहां पर आ जाएगा। तो बोलो क्या बन जाएगा, CH3 CH2+। याद है क्या आपको? ये मार्कोनी का रूल में पढ़ा ना हमने,
अरे भाई ये एक बॉन्ड मतलब दो इलेक्ट्रॉन, ये दोनों इलेक्ट्रॉन ने H प्लस पर अटैक करे और बॉन्ड बना लिए, तो देखो आ गया यहाँ पर हाइड्रोजन, लेकिन दोनों इलेक्ट्रॉन गए तो एक इलेक्ट्रॉन इस कार्बन का था, एक इलेक्ट्रॉन इस कार्बन का था, तो ये कार्बन ने इलेक्ट्रॉन लॉस किया ना। अरे किया क्या नहीं, तो इसलिए इसके ऊपर चार्ज क्या आएगा, प्लस। बबलू इधर देखो, हाँ, तो इस पर चार्ज क्या आएगा, प्लस, और ये सिलसिला जारी रहेगा। CH2 डबल बॉन्ड CH2, अब ये पाई बॉन्ड इधर अटैक करेगा, अब इसने इलेक्ट्रॉन लॉस किया, क्या बनाएगा, CH3CH2 CH2CH2 प्लस चार्ज, समझा। अरे बोला ना। अब इसका जो भी निगेटिव पार्ट रहेगा वो आकर उसको लॉक करेगा, जैसे ये आगे प्रोपोगेशन में कंटिन्यू चलता रहेगा। CH3CH2 CH2CH2 एन टाइम, बहुत सारे ऐड होते जाएंगे, बहुत सारे ऐड होते जाएंगे, और लास्ट का जो टर्मिनल है वो लॉक होगा कोई भी एक निगेटिव आयन से। इसका जो भी निगेटिव पार्ट रहेगा, Cl माइनस है या OH माइनस है, ये आकर इसको लॉक कर देगा। तो CH3 CH2 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 एन टाइम CH2 CH2 Cl, समझा आपको। ये कैटायनिक पॉलीमराइजेशन बोलते हैं, इसका एक टर्मिनल होता है, एक टर्मिनल तो H ने किया, दूसरा टर्मिनल जो निगेटिव पार्ट रहेगा, समझा। दूसरा होता है एनायोनिक, एनायोनिक एन आयोनिक पॉलीमराइजेशन। डेफिनेटली इसमें पॉजिटिव ने अटैक किया, इसमें कौन अटैक करने वाला है पहले, निगेटिव। जैसे फॉर एग्जांपल CH2 डबल बॉन्ड CH2 Cn माइनस आ गया यहाँ पर, कोई भी रिएजेंट आपने जिससे निगेटिव पार्ट आया, Cn माइनस हो गया, OH माइनस हो गया, कोई भी हो सकता है, समझा आपको। ये अटैक करेगा इधर तो पाई बॉन्ड भागेगा इधर, पॉजिटिव इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट, और जहां न्यूक्लियोफाइल अटैक करता है क्या बोलते हैं हम उसको, निगेटिव इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट। याद है क्या, अरे याद है कि नहीं है, निगेटिव इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट। Cn ने इधर अटैक किया, पाई बॉन्ड आगे भागा, तो यहां पर आ गया है Cn और ये कनेक्ट हो गया है CH2 CH2। अब इसके ऊपर चार्ज क्या आ रहा है, माइनस, क्योंकि पाई बॉन्ड इधर भागा ना, ये पाई बॉन्ड मतलब दो इलेक्ट्रॉन, दो इलेक्ट्रॉन मतलब माइनस, इलेक्ट्रॉन रिच सेंटर, समझा आपको। तो एनायन तैयार हो रहा है, इसलिए इसको बोलते हैं एनायोनिक मैकेनिज्म। क्या बोलते हैं इसको, तो ये जनरली किसके प्रेजेंस में होते हैं, बेस, OH माइनस Cn माइनस, आप जिसको NaOH भी लिख सकते हैं, KOH भी लिख सकते हैं, सोडियम इथॉक्साइड हो सकता है, बहुत सारे इसके अंदर, ठीक है, बेस के प्रेजेंस में होते हैं। सिलसिला जारी रहेगा, CH2 डबल बॉन्ड CH2 और एक इथिन आया, ये निगेटिव इस पर अटैक करेगा तो ये आगे भागेगा, तो फिर इलेक्ट्रॉन रिच बन जाएगा, Cn CH2 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 CH2, और ये सिलसिला जारी रहेगा। जब ये प्रोपोगेशन स्टेप में आएगा तो हम इसको ऐसे शो करेंगे, Cn CH2 CH2 एन टाइम CH2 CH2, और लास्ट में कौन आ जाएगा, पॉजिटिव पार्ट। वहां निगेटिव पार्ट आया तो यहां पर कौन आएगा, पॉजिटिव पार्ट आएगा, चाहे आप उसको H प्लस लो, Na प्लस लो, कोई भी हो सकता है पॉजिटिव पार्ट, ये इस पर अटैक करेगा। Cn CH2 CH2, सारे इथिलीन एक साथ ले लेते हैं हम, एन टाइम, और इधर कौन बैठा है, Na, या एक बना देते हैं CH2 CH2 Na, समझा आपको। फ्री रेडिकल, कैटायनिक एंड एनायोनिक, अरे समझा क्या। फिर इसमें दो टाइप होते हैं जो फ्री रेडिकल से बनते हैं जनरली, वो होते हैं LDPE। व्हाट इज LDP, लो डेंसिटी पॉलीइथीन, लो डेंसिटी पॉलीथीन। लो डेंसिटी पॉलीथीन को लो डेंसिटी पॉलीथीन क्यों बोलते हैं, एक्चुअली उसकी जो पॉलीमर बनते हैं ऐसे, CH2 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 CH2, बीच बीच में ब्रांच आ जाते हैं इथिलीन के ब्रांच,
और इथिलीन के ब्रांच होने से क्या होता है, एक लेयर दूसरे लेयर पर बहुत अच्छे से सिस्टमेटिकली अरेंज नहीं होती है, बीच में गैप्स रहते हैं। गैप्स रहते मतलब एयर, एयर मतलब वॉल्यूम, वॉल्यूम मतलब क्या हो गया, वहां पर डेंसिटी कम हो गया ना, जब वॉल्यूम ज्यादा डेंसिटी कम, मास ज्यादा रहा तो डेंसिटी ज्यादा रहता ना, और वॉल्यूम ज्यादा रहा तो डेंसिटी कम, तो वो हल्का प्लास्टिक रहता है, जल्दी मेल्ट हो जाता है, लो टेम्परेचर रेजिस्टेंट। क्या होते हैं ये, लो टेम्परेचर रेजिस्टेंट, मतलब लो टेम्परेचर को रेजिस्ट कर सकते हैं, बर्दाश्त कर सकते हैं, हाई टेम्परेचर को बर्दाश्त नहीं कर सकते। वो प्लास्टिक की थैलियों में गरम गरम समोसे लेकर आते ना आप लोग, समोसे की नोका बाहर निकल जाती उसको फाड़ के तो वो प्लास्टिक क्यों पिघल जाता है, लो डेंसिटी वाला रहता हो, यूज नहीं करना हो, क्योंकि जो प्लास्टिक के जो माइक्रो प्लास्टिक्स होते हैं ना, वो आपके खाने में लग जाते हैं, फिर वो आपके पेट में जाते हैं, और वो जो प्लास्टिक है हाइड्रोकार्बन्स है, और हाइड्रोकार्बन्स आपके पेट में जाकर कैंसर कॉज करते हैं। इसलिए प्लास्टिक के कप्स में चाय नहीं पीना, प्लास्टिक के जो है कैरी बैग्स यूज नहीं करना, फॉइल वाले भी यूज नहीं करना। मैक्सिमम सबसे अच्छे बर्तन ग्लास, जो किसी से रिएक्शन नहीं करता, कोई भी फूड से। सबसे अच्छा जो खाने पीने की चीजें या कैरी करने की चीजें वो है ग्लास। ग्लास के बाद नंबर 2 पर है स्टील। स्टील बहुत हाई टेम्परेचर पर रिएक्ट करता, फूड के साथ आसानी से नहीं करता है स्टील। और तीसरे नंबर पर अगर कुछ यूज करना है आपको, आजकल जो आ रहे प्लास्टिक मेलामाइन ये वो, उसमें भी हाई क्वालिटी अगर रही तो यूज करना है। पानी के बॉटल भी प्लास्टिक वगैरह यूज नहीं करना, वो बोलते हैं बहुत अच्छा है, माइक्रोवेव से बनाया हुआ है, कुछ इफेक्ट नहीं होता इस पे। नहीं नहीं, आप पानी जो पीते उसमें प्लास्टिक जाता है, फाइबर जाता है, मेलामाइन जाता है, सब जाता है। तो बेस्ट मटेरियल ग्लास। उसके बाद जो है पुराने जमाने में ग्लास यूज होता था, या मिट्टी के बनते थे, पता है ना आपको, एकदम चिकनी मिट्टी से जो बनते थे, क्ले, चाइना क्ले मालूम है ना आपको, उससे बनते थे ग्लास कप्स वगैरह, वो भी हेल्थ के लिए अच्छे रहते हैं। उसके बाद सेकंड नंबर पे स्टील है। उसके बाद कोई चीज अगर यूज करना है तो रेयरली यूज करना, उसको कभी कभार यूज कर लिया तो ठीक है। तो प्लास्टिक बॉटल्स, प्लास्टिक टिफिन, प्लास्टिक के प्लेट, सबको यूज नहीं करने का, ठीक है। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। इसी में एक होता है HDPE, क्या बोलते हैं इसको, हाई डेंसिटी पॉलीइथीन। इसमें ब्रांचेस नहीं होते हैं, ये स्ट्रेट चेन होते हैं। ओए, इसमें ब्रांचेस नहीं होते हैं, जिससे क्या होते हैं, लेयर्स बहुत अच्छे से फिक्स होते हैं, सॉलिड पैकिंग होती है, सॉलिड पैकिंग, जिससे क्या बन जाते हैं ये, हाई टेम्परेचर रेजिस्टेंट। हाई टेम्परेचर रेजिस्टेंट, आसानी से ब्रेक नहीं होते, ये टेम्परेचर को बर्दाश्त कर सकते थोड़ा बहुत, ठीक है। तो ये थे HDP LDP। अगर एप्लीकेशन आता है, उसने आपको इथीन की जगह प्रोपीन यूज किया है, तो आप बना सकते हैं। उसने लिया एन टाइम प्रोपीन, और जो भी कंडीशन है यहां पर, अच्छा ज्यादातर जो बनते हैं पॉलीथीन, इधर देखो, जो पॉलीथीन जनरली बनते हैं ज्यादातर, या तो फ्री रेडिकल, या फिर जो एक बहुत अच्छा रिएजेंट यूज किया जाता है कैटायनिक के अंदर, कैटायनिक के अंदर। और वो रिएजेंट कौन सा है, मैंने बताया था आपको, जिगलर नाटा कैटलिस्ट। क्या है जिगलर नाटा कैटलिस्ट, TiCl4, टाइटेनियम टेट्राक्लोराइड प्लस ट्राई इथाइल, मतलब 3 इथाइल एल्यूमिनियम, ट्राइथाइल एल्यूमिनियम एंड टाइटेनियम टेट्राक्लोराइड, इसको जिगलर नाटा कैटलिस्ट बोलते हैं। बेस्ट कैटलिस्ट है हल्की है, पॉलीप्रोपीन सॉरी पॉलीथीन्स बनाने के लिए, यानी पॉलीमर्स बनाने के लिए, ठीक है। अब यहां पर जो है लास्ट पॉइंट अपना ये है, कैसे एक एग्जांपल आपको दे दिया, बोला इसका पॉलीमराइजेशन किया है हमने। अब पॉलीमराइजेशन के तो एन टाइम लेना पड़ेगा, प्रोपीन को लिया आपने एन टाइम। जब आपने इसको एन टाइम लिया तो अपने को पाई बॉन्ड ब्रेक करना है, पता है ना आपको, पाई बॉन्ड ब्रेक करना है, तो CH सिंगल बॉन्ड CH2, CH3 को थोड़ा ऊपर लिख देते हैं हम ताकि आसानी हो ड्रॉ करने में। इसको लेंगे आप एन टाइम पॉली प्रोपीन, समझा आपको, जैसे पॉलीथीन बनता है वैसे पॉली प्रोपीन। कुछ मुश्किल
This process is called polymerization. When number of monomers join together with covalent bond to form a high molar mass compound. High molar mass है नहीं, इसमें बहुत सारे इथीन है ना. High molar mass compound. It is called polymer, and this phenomena is called polymerization. जब कई मोनोमर मिलकर एक बड़ा मॉलिक्यूल बनाते हैं, मैक्रो मॉलिक्यूल बोलते हैं उसको, it is called high molar mass compound. It is called polymer, and this process is called polymerization. Right.